नकुल, आपका नाश्ता टेबल पर लगा दिया और टिफिन पैक कर दिया है। ओह थैंक्स रमा। अच्छा मैं लेट हो रहा हूँ, आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। बाय बाय। अरे नाश्ता तो करके जाइए। लेकिन नकुल बिना खाए ही जल्दी से ऑफिस के लिए निकल जाता है। ये लड़का भी ना तूफान एक्सप्रेस की तरह जल्दी में ही रहता है। चल बहू, अब तू हमारे लिए भी नाश्ता लगा दे, फिर मुझे रमा के यहाँ किसी काम से भी जाना है। जी माँ जी। रामा जल्दी से अपने सास ससुर को नाश्ता परोसती है, जिसके बाद खुद भी नाश्ता करके घर के सारे काम निपटा लेती है। शाम को नकुल खुशी खुशी घर आता है। माँ माँ, मेरी प्यारी माँ। अरे क्या हो गया नकुल, क्यों 8 साल के बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है? माँ आप सुनोगी तो आप भी बहुत खुश हो जाओगी। आपको पता है 3 दिन बाद अभिषेक भैया वापस आ रहे हैं शिकागो से। क्या? अभिषेक आ रहा है? कितने साल हो गए उन्हें देखे हुए। मेरा पोता यश भी आएगा, कितने दिनों बाद देखूंगी। छोटी बहू, तू ना उनका कमरा साफ कर देना। और अभिषेक और तेरी जेठानी को ना लाइट रोशनी पसंद है, तो नकुल तू उनके रूम में लाइट शेड की लाइट लगवा देना। डोंट वरी माँ जी, हम सब हैंडल कर लेंगे। राइमा भी अपनी जेठानी को देखने के लिए एक्साइटेड थी, क्योंकि इतने समय तक उसने भी अपनी जेठानी को नहीं देखा था। घर में जोरों शोरों से उनके स्वागत की तैयारियां होने लगती हैं, लेकिन राइमा थोड़ी घबराई हुई भी थी, क्योंकि उसने अभी तक यही सुना था कि जेठानियां रौब जमाने वाली होती हैं, इसलिए उसके मन में थोड़ी घबराहट भी थी। फिर कुछ दिन बाद, बहू आज तेरे जेठ जेठानी विदेश से आ रहे हैं, सब कुछ चमकता हुआ होना चाहिए, उन्हें साफ सफाई बहुत पसंद है। जी माँ जी, सब हो गया है। पता नहीं कैसी होंगी जेठानी जी, मैं तो इंडिया में रहने वाली सिंपल सी लड़की हूँ। कुछ देर बाद अभिषेक अपने परिवार के साथ इंडिया अपने घर पहुँचता है। दादी माँ, माँ पापा कैसे हैं आप? हाय मेरा बच्चा आ गया, आप माँ के गले से लग जा। मेरा पुत्र कितना कमजोर हो गया है। ओह नो दादी, इसे फिटनेस कहते हैं। वहाँ सब अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं। फिर मलिका अपनी दादी सास और सास ससुर के पाँव छूती है। जीती रहे बहू। अरे मेरा पोता, मेरा जिगर का टुकड़ा, आजा दादी के पास आजा। छोटी बहू देख तो तेरे जेठ जेठानी आ गए हैं, आकर इनके पाँव छू, बड़ों का आशीर्वाद ले। राइमा नजरें झुकाए रसोई से आती है और पहले अपने जेठ के और फिर अपनी जेठानी के पाँव छूती है। प्रणाम जेठ जी, प्रणाम जेठानी जी। मलिका उसे गौर से देखती है तो मुस्कुरा कर बोलती है, अरे राइमा, ये तू है ना? हम तो साथ में स्कूल में पढ़ते थे, तू मेरी रिमू है ना? राइमा नजर कर ऊपर की ओर देखती है तो खुशी के मारे उछल पड़ती है। ओ तेरी की मलिका, तू मेरी मल्लू, कैसी है तू मेरी जान? आजा जप्पी पाले। दोनों स्कूल टाइम की सहेलियां इतने साल बाद मिलते ही एक दूसरे के गले लग जाती हैं। ये सब देख वहाँ खड़े सभी लोग हैरान थे। मैं इतनी खुश हूँ न रिमू की क्या बताऊं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मेरी सहेली मेरी देवरानी बन जाएगी। मैंने कौन सा सोचा था मल्लू यार, पता है सुबह से मेरे दिल का मीटर 100 की रफ्तार से भाग रहा था। यही